नमः शिवाय नमः शिवाय। जय गुरु जी। Well, I have a satsang for शुक्राना और तो गुरु जी के तो इतने शुक्राने हैं कि लाइफ में तो मैं अगर 10 जन्म भी लूँ तो वो भी कम पड़ेंगे। बट यही महिमा है हमारे गुरु जी की कि अगर उनको आप दिल से याद करो, तहे दिल से, और वो आपके पुकार जरूर सुनते हैं और आपको उस चीज़ से बाहर निकालते हैं। तो आज मेरा ये सत्संग 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट ये है कि अभी अराउंड 3 हफ्ते पहले वेल आई जस्ट वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई रियलाइज कि मेरी आँख में कोई फॉग आ रही है एंड बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो वेल आई गो एंड वॉश माई आईज एंड दैट्स इट, बिकॉज आई स्टार्ट माई डे इन द मॉर्निंग, मतलब वेरी अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30-6 o'clock because I have to talk to India. So for the next 3-4 hours I have to be on my phone. और ये मेरा रेगुलर रूटीन आज की नहीं है, for the last so many years. So I went to the bathroom. I just had this tap water on. तो मैंने किया अपने और आइस में डाला, पर वो फॉग गया नहीं। मैंने कहा ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सो शायद अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। सो आई जस्ट स्टार्टेड माई रेगुलर रूटीन ऑफ टॉकिंग टू इंडिया एंड विद माई जो भी मेरा टॉपिक होता है बात करने का वहाँ पे, विद माई फैक्ट्रीज एंड ऑल दो स्टफ। बट देन आई वॉज फीलिंग अ बिट अनकम्फर्टेबल। देन आई रियलाइज कि वो चीज़ बढ़ती जा रही है और फॉग के कारण द थिंग इज कि आई एम लूजिंग माई आई साइट। सो आई सेड व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज, ये क्या चल रहा है। सो आई जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ माई वर्क and just sat down for a few minutes and then again I opened my eyes, so it was worse. So it was almost कि जिस तरह एक जो आई होती है तो उसका अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट वॉज ब्लैंक, सेकेंड वॉज ऑन, थर्ड वॉज ब्लैंक अगेन। तो मतलब सिर्फ व्यू था, बीच में सेंट्रल व्यू था मेरा एंड there was no view in the eye, and that was in my left eye. I got so much scared. I said, oh my God. And then after few minutes I realized कि मेरा ये माइंड का जितना एक पार्ट है वो मेरे साथ है नहीं। So well, I am not feeling कि this part is the part of my body, so it is totally separate. Then I realized कि the same thing happens to my wife Veena also, क्योंकि she is the MS patient और बस वो गुरुजी की के सहारे ही अभी चल रहे हैं फर्स्ट क्लास विद नो मेडिकेशन, तो बाकी इसका कोई इलाज नहीं है अभी भी। सो शी यूज्ड टू टेल मी कि द थिंग इज़ कि आई एम फीलिंग कि मेरे ब्रेन का पार्ट मेरे साथ नहीं है एंड तो तब मैं रियलाइज़ हुआ, मैं कहा ओ माय गॉड, सो दिस थिंग इज़ हैपनिंग विद मी ऑल्सो। सो आई वॉज इन अ ग्रेट शॉक। आई सेड गुरु जी प्लीज़ बचा लो, क्योंकि कांट और मैंने थोड़ा प्रे किया कि वेल आई कांट अफोर्ड दिस थिंग टू हैपन टू मी एट दिस स्टेज, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो बट अच्छा उसके बाद दिन चलता रहा एंड आई वॉज इन शॉक, बट देन आई हैड टू गो समवेयर वेरी अर्जेंटली टू ड्राइव द कार। मैं गाड़ी
को ड्राइव कर रहा था और विद वन आई एंड वन आई वॉज क्लोज्ड. सो आई वॉज अ बिट शॉक्ड. मैं बट किसी तरह चलो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे अपना काम ख़त्म किया एंड देन ड्रोव बैक. बाय दिस टाइम जो मेरी हिम्मत टूट गई थी कि आई थॉट ओ माई गॉड दिस इज़ नॉट, अब मैं कहाँ जाऊँ. तो फिर हमने 2-3 डॉक्टर्स को ट्राई किया फ़ोन करना, बट एट द लास्ट मोमेंट आपको पता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के बिना कुछ होता नहीं है. सो यू हैव टू गो टू ER. आई सेड आई वॉन्ट नॉट गो टू ER. लेट मी वेट फॉर 1 day एंड आई विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन. सो अच्छा फिर शाम हो गई, तो देन माई आंटी टोल्ड कि कहीं सत्संग है एंड यू वांट टू गो. मैं कहा यस लेट्स गो टू सत्संग, एनी सत्संग जहाँ पे हो रहा होगा विल गो, लेट्स गो. तो वो चांस की बात है, वो तो उस दिन सत्संग था आरती आंटी के घर पे. मैं वीना लेट्स गो. नाउ आई नो माई क्योर. I was a bit confident from inside. I said, yes, I know my cure, let's go. अब मुझे सत्संग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम. तो हम लोग गए, वी सिट डाउन. तो वहाँ जाके मैं बैठा हूँ सत्संग में एंड से आफ्टर सम टाइम well I was in a stance and I could realize a very strong खुशबू ऑफ गुरु जी. नहीं मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू थी मेरे आसपास एंड आई कुड रियलाइज़ कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी. मेरी आँख खुली तो मैंने आसपास लोगों को देखा एंड रियलाइज्ड कि देयर इज नो रिएक्शन फ्रॉम एनीवन. सो दैट मीन्स कि वो जो थी खुशबू मुझे ही आ रही थी. देन आई क्लोज माई आइज अगेन एंड सैट डाउन देयर. बट आफ्टर हाफ एन आवर आई सेड नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, लेट्स गो होम. अभी हम लोग बात उठे थे तो और इतनी देर में वहाँ पे आरती आंटी आई बोलने लगी कि नहीं आप जा रहे हो. मैंने कहा हाँ जी कुछ काम है एंड हमें जाना पड़ रहा है इस टाइम. तो शी सेड ओके देन आप ऐसा करो, आप ये आरती की थाली लो और भोग लगा दो. अच्छा ठीक है जी. अच्छा उस टाइम मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि इतनी जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है ये खाली मुझे ही आ रही है किसी और को भी आ रही है, कि ये सही है कि नहीं. आई वॉज अ बिट डाउटफुल बट आई सेड ओके. सो वी वेंट विद अ थाली और वहाँ पे ना उनके वहाँ पे एक रूम है, वो खाली गुरुजी का रूम है. तो वी वेंट इन दैट रूम and we sat down there for 10 minutes. जैसे ही मैं बैठा हूँ वहाँ पे अपनी आइज़ बंद की हैं, that fragrance was all over in the room. I realized को हो ये तो गुरुजी की ही, ये गुरुजी का रूम है तो ये जो फ्रेगरेंस गुरुजी की ही है. and I think I will be blessed. I was so confident. मैं अपना आइज़ बंद करके बैठा रहा वहाँ बहुत देर तक for 10 minutes. By the time we woke up from the stance and we left the room, और मुझे लगा कि मेरे जो भारीपन है आँख में वो जा रहा है, हल्के हल्के से जा रहा है. एंड आई एम फीलिंग अ बिट रिलीव्ड, जो कि सुबह से था एंड इट वॉज गोइंग वर्ड्स. एंड जो कंडीशन थी मेरे माइंड की, मतलब इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड दैट वॉज ए न्यूरो स्टफ एक्चुअली, वेरी सीरियस स्टफ. बट बाय द टाइम हम लोग वहाँ पे और लंगर लिया हमने वहाँ पे एंड वी जस्ट लेफ्ट. आई सेट इन द माई कार, और कार में बैठने के बाद जब मैंने अपनी साइड देखी, मैंने अपनी आंखें बंद की ऐसे ऐसे करके. सो देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ डार्कनेस, एवरीथिंग वाज क्लियर. आई वाज सो सरप्राइज्ड. मतलब कहने का ये था कि जो मैं वहाँ बैठा हूँ, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है
और उसके बाद जो मेरी एक मन से एक थी तमन्ना, एक जो पुकार थी गुरुजी को, वो गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली कि मैंने, वो दिन है और आज दिन है, मुझे लगता नहीं का ये वो चीज़ हुई है मेरे साथ। एंड इट वॉज वेरी वेरी सीरियस अफेयर। तो ये तो खाली गुरुजी की, ये सब सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बिकॉज जिनको आप दिल की गहराई से कुछ मांगोगे तो आप जरूर देंगे आपको, बस प्रोवाइडेड दैट जो आपका जो पूछना है और जो मांगना है वो बहुत अच्छे दिल और साफ दिल से हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिसेंटली हैपेंड विद मी इन द पास्ट। तो आपको सबको पता ही है कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, दिस टंग इज ऑल्सो बीइंग ब्लेस्ड टू मी बाय गुरुजी। So that's a long story. Now my second part of satsang. अभी क्या है, recently in last year was a bit, not a bit, but it was a bad year for our business basically. So जिस business में हम हैं, in that business there was a downfall of the sales everywhere. So we were a bit terrified seeing the performances of the businesses going on, and for a few months I was very tense. बहुत टेंशन माइंड में चल रही थी because the things were not moving and there was no sight कि आगे कुछ होगा तो हम क्या करेंगे आगे। मतलब it was a tough time. So and और ऐसा टफ टाइम मैंने अपने बिजनेस में 7-8 साल से नहीं देखा जब से हमने शुरू किया था बिजनेस को अपने। चलिए अच्छा, बट सिर्फ गुरुजी की शरण में रहने से ही एक जो शांति मिलती है और एक जो कॉन्फिडेंस जो गुरुजी के जो दिलाते हैं कि मैं हूँ, एंड इज टेस्टिंग द पेशेंस, so that's what kept us going on. But internally with a low morale तो काम नहीं होता ना। बट गुरुजी ने बस सिखाया है, डोंट आस्क, बस अपना कर्म करते जाओ और मैं हूँ। और गुरुजी ने हमेशा हाथ पकड़ा हुआ है हमारा, और हमें विश्वास है कि ये हाथ हमेशा बहुत अच्छी तरह पकड़ते रहेंगे हमारा और चलते रहेंगे हमारे साथ। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि अब जैसे हमारे शोज़ होते हैं, अब इस साल भी हमारे शो शुरू हुए सारे। सो द फर्स्ट शो वी वेंट एंड वी हैड अ वेरी हाई होप कि चलो इस साल की शुरुआत होगी, कामों की अच्छी होनी चाहिए। बट इन द फर्स्ट शो वी वेंट, सो देयर वाज अ ड्रास्टिक फेलियर ऑफ द शोज़ बिकॉज there was a lot of snowfall in that area and there were no visitors, so it was a very very what you can say, a flop thing was going on there. So there was a very very limited number of people, where the expectancy of the people was 1,000, there were 10. So that was the condition of the show. Because due to the snow and the storms what happened there, so no people could come. I was so much worried about this, and our second show was about to start in a week's time. So in that the morale was very very down, and I said, गुरुजी अब आप के सारे सब कुछ है, अब देख लीजिएगा। But then what happened is कि before the second show started, my wife got a flu and she was not well, so I had to cancel my show and be at home. But उससे पहले एक सत्संग पे हम लोग गए, सिर्फ एक दिन पहले, और मैंने गुरुजी से अरदास की
कि गुरु जी प्लीज़ अब संभाल लेना, अब मेरे में और हिम्मत नहीं है। उस टाइम पे जब मैं बैठा हुआ था गुरु जी के, चांस की बात है, पहली बार हम कुछ सत्संग में गए हैं, तो जो दरबार के जो सबसे पहली सीट है जो नीचे ज़मीन पे, मैं वहाँ जाके बैठा था। उस टाइम पे मेरे मन में जो एक जो मन से जो चीख, तो एक आदमी चीखता है जोर से, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैं वॉइसली नहीं बोला, बट मेरे मन में जो एक जो तड़प थी वो इतनी भयंकर थी कि मैं बोला प्लीज़ हेल्प मी। और मेरी आंखों में आंसू समझ लो कि बस इतने ज़्यादा, मतलब आगे इकट्ठे हो गए, एंड दे वेंट बैक। सो आई वॉज देयर इन अ स्टांस अगेन, एंड आई सेड गुरु जी यू हैव टू डू समथिंग। बस मेरी यही आपसे एक दुआ है। अभी आप लोग कहने में और करने में फ़र्क है। सो दिस इज़ अ बिजनेस। आफ्टर अ डे, जबकि मैं शो पे नहीं था और वहाँ अजत था शो पे, फॉर द फर्स्ट टाइम आई केप्ट ऑन हियरिंग दैट he does not have time for doing anything. He is so busy in this thing, and the things went very very well. So कहने का मतलब ये है कि जो पुकार आपके दिल की तड़प होती है वो गुरुजी सुनते हैं और ज़रूर सुनते हैं। So with that we got a new lease of the mindset, और हम बस यही शुक्राना है गुरुजी के साथ मेरा कि बस अपनी शरण में रखना और इस तरह अपने हाथ, अपने जो अपना हाथ हमारे सर पे रखना और हम आगे चलते रहें। जय गुरु जी।